ऐसे टफ स्कीम के लिए जो जो इन्होंने कॉपरेट करना था बैंक ने, हमें कोई भी कॉपरेशन नहीं किया इन्होंने। जनता बैंक ने सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो स्कीम के तहत हम लोगों ने लोन लिया था, टफ स्कीम के तहत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई जो स्कीम का मुद्दा मेन है कि भाई विदाउट कोलेट्रल आपको लोन दिया जाएगा, लेकिन जनता बैंक ने हमारे से पूरा कोलेट्रल लिया। और जैसे 50 लाख लोन लिया तो 2 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी उन्होंने वो करा, मॉर्गेज किया। और उसके बाद कि जो स्कीमें थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी, सब्सिडी की स्कीम थी, तो इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि भाई तुमको 5.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जनता बैंक को नोडल ऑफिसर बनाया था, लेकिन जनता बैंक वालों ने कोई भी इसके अंदर पेशरफ्त नहीं किया, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि यार हमें लोन दिला के दे या अपने को इंटरेस्ट सब्सिडी दिला के दे, लेकिन उन्होंने कोई कॉपरेट नहीं करा। जब भी हम जाते थे तो वो बोले यार हम अभी कर रहे हैं। ये 2016 तक की बात है। 2016 तक हमको सब्सिडी मिली, जो भी हम लोगों ने कुछ एजेंट के थ्रू करके वहाँ पर स्कीम में हम लोगों ने लगाया। उसके बाद बैंक वालों ने कोई कॉपरेट नहीं किया। हम बोलते थे बैंक वालों को कि यार भैया तुम हमारे साथ करो, क्योंकि नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट ने उनको चुना था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ जाए। तो 2018 से लेकर 2022 तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि भाई इन लोग को, बुनकरों को कोई सहूलत दी जाए। जब इन लोगों ने, कुछ मेंबरान ने जाके वहाँ पर भाग दौड़ करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो ये मालूम पड़ा कि ये जो सब है वहाँ पर पासवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया था ना। बैंक का कोई बंदे को ये जहमत हुई कि वो वहाँ जाके इंक्वायरी करे कि भाई क्यों नहीं अपना अपलोड हो रहा है। ये सब है ना, उन्होंने इनकी बदनीयती पे मुनहसिर है कि ये लोगों ने कोई भी किस्म का कोऑपरेशन नहीं किया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त 2014 में हम लोगों ने लोन लिया था, उस वक्त 2015 में नोटबंदी आ गई। नोटबंदी में भी इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया बुनकरों के लिए। फिर उसके बाद ये जीएसटी आ गया, तब भी इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। मार्केट में हम लोगों ने बोला कि भाई हमारा सेटलमेंट करो, तो कोई चीज़ सुनवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है, आज नेशनलाइज बैंक के जितने भी स्कीम हैं 7 से लेकर 9% तक वो इंटरेस्ट मारते हैं टर्म लोन और बिजनेस लोन पे। जनता बैंक हमको 13.5% ब्याज पे दे रही है। और जिस वक्त हम लोग एनपीए में हो गए, उसके बाद उन्होंने 2% पेनल इंटरेस्ट मारा। जब हम लोग, कोई आदमी अगर जाता है कि भैया हमें सेटलमेंट करना है, तो सिर्फ 2% जो पेनल इंटरेस्ट है वही माफ़ करते, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हर वक्त कोई भी चीज़ में, कोई भी अगर वकील की फ़ीस है या नोटिस दे रही है या नोटिस आ रही है, उसके चार्जेस आम केस के 5,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ये बैंक वाले हमारे अकाउंट में डेबिट 20,000-25,000 रुपया मार रहे हैं। टफ स्कीम के अंदर हम लोग तकरीबन 13 लोग थे। इसके अंदर 10 लोगों का कमोबेश पैसा भरा जा चुका है। 2-3 लोग जो हैं तो वो रनिंग में चल रहे हैं, और तकरीबन 3 लोगों का मामला गड़बड़ है, एमपीए में है और उनके पीछे केस कबाड़ी किए हुए है। और कोई भी मामला कोऑपरेटिव ममको बैंक है, वहाँ पर आज की तारीख में एक भी केस नहीं है। किसी का जब्ती का, नीलामी का कोई भी मामला नहीं है। जबकि यहाँ टप वालों को 3-3, 4-4 लोगों को ये लोग टारगेट पे ले करके उनका नीलामी का और जब्ती का मामला निकाल करके अखबारबाजी करके उसको इस तरीके से हाईलाइट किए हैं और बुनकरों की इज्जत नफ्स से खेलने का काम किए हैं। यहाँ हमारे इम्तियाज़ भाई बैठे हुए हैं, वो पूरा पैसा भर करके नील कर दिए। किस तरीके से वो नील किए और उनके साथ क्या क्या ज़्यादती हुई वो आपको बताएंगे। और तकरीबन हम लोगों को 13 लोगों को कमोबेश 13 करोड़ रुपया दिया गया था। उसमें 2 करोड़ रुपया इनको हर साल इंटरेस्ट की शक्ल में मिलता था, और ये बैंक को वही 2 करोड़ रुपया इंटरेस्ट की शक्ल में बता करके रोज़ अफजू तरक्की तोते की तरह रट कर अखबार में देती थी।
और वहाँ से अवार्ड लेके आते थे। ये 1.25 करोड़ रुपया हर साल गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। वो चाहते तो 25 लाख रुपया टैक्स भर करके 1 करोड़ रुपया बचा लेते और 1 करोड़ रुपये में 10 लोगों का मामला सेटलमेंट कर सकते थे जो एमपीए के अंदर चले गए, जो खाता खराब हुआ। बैंक क्या करती है? आवाम के साथ एक कारोबार करती है। हज़ारों इसके कस्टमर हैं। कस्टमर में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ उसके अंदर अच्छे ढंग से कारोबार करते हैं, वो सक्सेस चलते रहते हैं, बैंकों को फ़ायदा देते रहते हैं। उसमें किसी का कारोबार बिगड़ जाता है तो उसके साथ रियायत करके उनको आगे बढ़ा करके उनके मामलात ख़त्म करके नया बिड़ू नया राज, ये कारोबार का तरीका होता है। मगर हमारे चेयरमैन साहब अलीमुद्दीन पहले दिन से हमारे किसी साथी ने बोल दिया जब वो चेयरमैन बने थे कि यार ये बुनकर नहीं है, ये तो बनिया है। तो किसी ने जा कर के उनको मुखबिरी कर दी कि यार वो तुमको बनिया बोल रहा है और वो दुकान वाला बोल रहा है, तुम बुनकर नहीं है। उस तारीख से बुनकरों से उन्होंने ऐसी खुन्नस खाई है कि आज तक वो बुनकरों के खिलाफ़ क्या कर रहे हैं हमारे साथियों ने बताया। और उनका ऐलान था कि बुनकरों का लोन यहाँ मत लाओ, दूसरे सब चीज़ों का लोन हम देंगे, बुनकरों का लोन नहीं, यहाँ मत लाओ। दूसरी नेशनलाइज बैंक आज 7% में इंटरेस्ट दे रही है। जनता बैंक से कोई लोन लेने वाला नहीं है। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो वहाँ सर्वेंट है, काम करने वाले हैं, उन कर्मचारियों को जबरी में 15-15 लाख रुपया लोन दिया गया है। क्या तुम्हारी पगार में से ये पैसा कटेगा? तो इस तरीके से ये लोग अपना मनमानी करके 7 साल से बैंक को चला रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के तवस्सुत से ये बातें आवाम के अंदर जाए। आज इलेक्शन का अय्याम है, उन लोगों का पैनल बना हुआ है, हवाई जहाज़ का निशान लगा करके पूरे गांव में बोर्ड लगा दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तामीरी महाज के जो 3 बंदर हैं, अजीज़ मुकादम है, मंजूर डॉक्टर है, रसीद यौले वाला है, ये बोलते हैं कि अलीमुद्दीन से अच्छा कोई बैंकियत चला ही नहीं पाइए, बहुत कायदे से चला रहा है। तो आप लोग गांव में भी मालूमात आप लोगों को होगी और हमारे साथियों ने बताया और भी बताएंगे कि अरे किस तरीके से बैंक को चला रहे हैं। इनका लीगल एडवाइज़र जो है खलील वकील, तकरीबन जलील वकील, तकरीबन 5 से 7 साल के अंदर उसको 65 लाख रुपया ये अलग अलग मद में फ़ीस अदा कर चुके हैं। तो इस तरीके की लूट मार बैंक के अंदर चल रही है। कोई 3 मेंबर थे अभी अपना बुनकर पैनल जो बनाए, उसके अंदर हारून डॉक्टर, मुश्ताक नज़ीर और कुर्सी चेयरमैन, इन 3 लोगों की मेंबरी रद्द कराने के लिए गली से लेकर दिल्ली तक कमोबेश इन लोगों ने 25 लाख रुपया खर्चा कर डाला। अभी जो मंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव का, उसके पीए को इन लोगों ने बहुत भारी रकम उनको दी ताकि इनकी मेंबरी रद्द हो जाए और ये इलेक्शन ना लड़ सके। माशाल्लाह हमारे सरपरस्तों ने और अपना बुनकर पैनल के सरपरस्तों ने उन तीनों को कहा कि तुम तीनों इलेक्शन मत लड़ो, हम एक साधारण लोगों को, नए लोगों को पैनल बना करके इनका मुकाबला करेंगे और इनको घर भेजने का काम करेंगे। तो इस तरीके से वो 3 लोगों के ऊपर इतना पैसा खर्चा करने के बाद जो इस पैनल का पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, उनको समझा करके उनको बाहर कर दिया। आज वो तीनों में से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। हम लोगों के साथ जो सौतौला सलूक अलीमुद्दीन नाज ने किया, वो सिर्फ हारून डॉक्टर की दुश्मनी में, कि हम लोगों का जो लोन पास हुआ था हारून डॉक्टर के टाइम में पास हुआ था। बाद में ये आने के बाद जैसा कि मैंने बताया किसी ने उसको बनिया बोल दिया, तो वो उसको खुन्नस आज तक बुनकरों से निकाल रहा है। तो ये कुल मिला के कंडीशन है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों के ज़रिए से आवाम तक पहुँचे और जनता बैंक में जो आने वाला इलेक्शन है उसके ताल्लुक़ से ये जो अभी बरसरे इक़्तिदार है इसकी पोल आवाम तक पहुँचे, मैं ये चाहता हूँ।